ट्यूबरक्लोसिस, इसको कैप्टन ऑफ ऑल डेथ भी कहा जाता है। इंडिया में टीबी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो हमारे इंडिया में क्राउडेड प्लेसेस में जो पाया जाता है वो है ट्यूबरक्लोसिस। और इससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर तरफ इसके पेशेंट पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि हर 4 लोगों में से एक टीबी का पेशेंट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना फैलने वाली बीमारी है, कितनी कम्युनिकेबल बीमारी है, इन्फेक्शियस बीमारी है। तो मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहता हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस को होने से कैसे बचाएं। हो गया उसका इलाज तो अलग है, लेकिन हमें इसे बचाना है कि हमें टीबी हो ही ना। तो कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं। तो सबसे पहला टिप, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट में जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट्स जिनको हम क्लोज कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं, उनसे हमें बचना है। और उनसे कैसे बचना है? घर में अगर आपके कोई भी पॉजिटिव पेशेंट है तो उनको मास्क पहनाइए, आप भी मास्क पहनिए। यूटेंसिल्स जो बर्तन हैं उनको अलग इस्तेमाल करिए। 15 से 20 दिन का आपको आइसोलेशन रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके घर में कोई भी पॉजिटिव पेशेंट है तो आप पेशेंट को भी मास्क दीजिए, आप भी मास्क पहनिए। और पर्सनल हाइजीन इस लेवल पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकंड चीज, वेंटिलेशन। आप जहां पर भी रह रहे हैं कभी भी अपने कमरे को बंद ना करें। वो गुड वेंटिलेटेड होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि बैक्टीरिया इजीली आ जा सके। अगर आपने कमरे को बंद कर रखा है, खिड़कियां नहीं है, एग्जॉस्ट फैन नहीं है, तो वो इन्फेक्शन आपके रूम में फैलता रहेगा। तो वेंटिलेशन को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाहे आपका वर्क प्लेस है या आपका होम है। तो वेंटिलेशन। इसके बाद इंपॉर्टेंट है मास्क। क्राउडेड एरियाज में भी आपको मास्क का उपयोग करना है। और पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग, जो हमें कोविड ने भी सिखाया कि बार बार आप अपने हाथ को धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। अब मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट ऐसे टिप्स दूंगा कि जिससे आप टीबी का बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप है कि आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता कभी मत छोड़िए, कभी भी मत छोड़िए। मैंने अक्सर देखा है कि जो हमारे पास हेल्थ केयर वर्कर्स आते हैं या जो पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, उन्हीं को टीबी होता है जो सुबह का नाश्ता नहीं करते, पूरी रात खाली पेट रहते हैं और सुबह नाश्ता स्किप करके या तो वो काम पे चले जाते हैं जहां पर ऑलरेडी एक्टिव टीबी पेशेंट्स, पॉजिटिव पेशेंट्स जो रहते हैं, या दोपहर का नाश्ता, दोपहर के टाइम जो खाना होता है उसको भी स्किप कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे रहा हूं कि आप कभी भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें, कभी भी। ये हमें हमारे एमडी के टाइम पे हमारे गाइड ने सिखाया कि अगर आपको टीबी से बचना है तो एकमात्र एक ही रास्ता है, आप सुबह उठ के सबसे पहले नाश्ता करिए, उसके बाद आप अपने काम पे जाइए। तो ये सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ही नहीं है या क्लोज कॉन्टैक्ट्स के लिए नहीं है, ये आम जनता सबके लिए है कि आप अपना नाश्ता स्किप ना करें। क्योंकि पूरी रात खाली पेट जो रहता है वो सुबह उठ के वो बहुत ही रिसेप्टिव मोड में रहता है। अगर उसको बैक्टीरिया मिलेगा वो बैक्टीरिया को ले लेगा। तो बेटर है आप हाई प्रोटीन डाइट अर्ली मॉर्निंग जरूर लें। नेक्स्ट इज, लास्ट टिप मैं आपको देना चाहता हूं कि कभी भी अपने पेट को 2.5 से 3 घंटे से ज्यादा खाली ना रखें। आप 2.5 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहिए। ब्रेकफास्ट जरूर करिए, लंच जरूर करिए और डिनर जरूर करिए। बाकी बीच में अगर आपका टाइम ज्यादा हो रहा है तो कुछ ना कुछ स्नैक्स ले लीजिए, बट अपने स्टमक को, अपने पेट को 2.5 से 3 घंटे से ज्यादा खाली मत छोड़िए। तो लास्ट वर्ड्स मेरे आम जनता को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, क्लोज कॉन्टैक्ट्स को सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि या तो आप नाश्ता कर लीजिए या फिर आप टीबी की गोली खा लीजिए। दोनों में से चॉइस
हमारी है कि हम नाश्ते को चूज करें या हम टीबी की गोली को चूज करें। थैंक यू। मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेरठ।